हेलो एवरीवन, आई एम योर AK आर्यन सर। एक बार फिर से इम्पैक्ट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल से हर एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 12th बोर्ड हो या SSC हो, बैंक हो, PO हो, लगभग आर्टिकल से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्टिकल हम लोग पढ़ते क्यों हैं, आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है। यानी कि आर्टिकल्स आप बचपन में पढ़े हैं। कहा जाता है AND को आर्टिकल कहा जाता है, बात सही है। और हम लोग को भी सिखाया गया था, टीचर सब सिखाए थे कि आर्टिकल AND को आर्टिकल कहा जाता है। तो हम लोग आज जानेंगे आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल हम एक सोचने वाली बात है, आपके घर में जितने भी जो सामान बिखरा हुआ है वो भी एक तरह के आर्टिकल्स ही है। आप कहते डोमेस्टिक आर्टिकल, घरेलू सामान। तो ये तो नहीं कहेंगे आप AND बिखरा हुआ है ना, ये तो नहीं कहेंगे। हम लोग को आज ये पढ़ना है कि AND का यूज कहाँ करेंगे, आर्टिकल AND का यूज कहाँ करेंगे, है ना। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है। आर्टिकल्स का मतलब होता है पद हो गया, अनुच्छेद हो गया, किसी का पद हो, उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए हम लोग जानेंगे आर्टिकल, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल जो है, आर्टिकल चैप्टर से लगभग हर एग्जाम में 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल का हिंदी होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद और स्थिति, है ना, पद, ये सब आर्टिकल का हिंदी होता है। आर्टिकल से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल्स आपका किस किस में काम है, आर्टिकल्स आपका राइटिंग में काम आएगा, है ना, राइटिंग में, स्पोकन में और आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा आर्टिकल से। आर्टिकल्स आज हम लोग को पढ़ना है अच्छे ढंग से। यानी कि आर्टिकल आप कह सकते हैं कि मान को चलो आर्टिकल जो है कहा जाए, जैसे कि एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं, जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब देखो यहाँ पे राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ की सेंस निकल रहा है राम एक अच्छा लड़के। आर्टिकल यहाँ पे अ का यूज किए हैं। आप बताइए आर्टिकल जो है, आर्टिकल देखिए जब भी आया है ये लगता है ये जो है एडजेक्टिव से पहले आया है। पहले क्या नाउन आया है, नाउन से पहले एडजेक्टिव गुड आया है और आर्टिकल यहाँ आया है। तो मान को चलिए गुड को हम हटा दिए, तो आप बताइए कि नाउन के पहले क्या आया, नाउन की पहले आर्टिकल ये आया। आप बता नाउन की जो पहले आता है, या तो गुड था, गुड तो हट गया, गुड तो हट गया, अब बच गया क्या, आर्टिकल अ, यानी कि गुड के जगह पे आ गया। यानी कि आर्टिकल अपने आप में एक एडजेक्टिव का पार्ट है, एक भाग है। आप कह सकते हैं आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल हमेशा अपने साथ नाउन लेता ही लेता है, आर्टिकल अपने साथ नाउन लेता ही है, और आर्टिकल है तो नाउन है, नाउन है तो आर्टिकल है। तो आगे हम लोग जानेंगे, कहेंगे आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। लिखेंगे आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, यह कि एडजेक्टिव का पार्ट है, एक भाग है ना। तो आर्टिकल जो है जब भी आएगा वो नाउन से पहले आता है ना। आर्टिकल जो है, आर्टिकल अपने आप में कुछ नहीं है, यह एडजेक्टिव के पार्ट है,
एक भाग है। आप लिख सकते हैं भी आर्टिकल इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल इज इटसेल्फ article is itself a kind of adjective। ठीक है, article is itself a kind of adjective which is used to before a noun to make it definite or indefinite। definite और indefinite। definite और indefinite। आप देखिए हमने लिखा है आर्टिकल इटसेल्फ। आर्टिकल स्वयं एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है, जो यूज टू बिफोर अ नाउन, जो नाउन से पहले आकर उस नाउन को डिफिनिट और इंडिफिनिट बनाता है। डिफिनिट और इंडिफिनिट बनाता है कौन, आर्टिकल। यू कैन से आर्टिकल इज नथिंग इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल स्वयं एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आकर उस नाउन को डिफिनिट और इंडिफिनिट बनाता है। तो आर्टिकल को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। लिख सकते हैं आर्टिकल कैन बी स्टूडिड अंडर टू ग्रुप्स। लिखेंगे आर्टिकल कैन बी स्टूडिड अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल कैन बी स्टूडिड अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। आर्टिकल कैन बी स्टूडिड अंडर टू ग्रुप्स। पहला क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन होता है, ए या एन होता है, और डिफिनिट आर्टिकल द होता है, DEFINIT। डिफिनिट आर्टिकल द होता है। यानी कि डिफिनिट मान के चलो, जैसे कि डिफिनिट बताता है। अब डिफिनिट कौन बताता है, आर्टिकल। डिफिनिट और इंडेफिनिट बताता है आर्टिकल। अब सवाल उठता है आर्टिकल को हम लोग दो भागों में पढ़े। आर्टिकल जो है डिफिनिट आर्टिकल होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए और अन, इसलिए डिफिनिट आर्टिकल द। यानी कि बचपन से आप लोग को ये चीज सिखा गया होगा कि आज हम लोग ए को कितने % अ पढ़ना है, एन को कितने % अन पढ़ना है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। माना कि एग्जाम में नहीं आता है ना, लेकिन ये सब पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जानना जरूरी है। तो आगे देखेंगे तो कितने % ए को अ पढ़ते हैं, कितने % एन को अन पढ़ते हैं, और द और दी कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यानी कि डिफिनिट आर्टिकल है, यानी कि डिफिनिट आपको पता है, सॉरी इंडिफिनिट, INDEFINIT इंडिफिनिट। अब इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है बाबू, आर्टिकल ए होता है, ए और अन होता है। क्या होता है, ए और अन। अब देखिए इसी अन को कितने % अन पढ़ेंगे, इसी ए को कितने % अ पढ़ना है, कितने % ए पढ़ना है। मान को चलो बाबू हम बोलेंगे दिस इज अ पेन। ये पेन है, हमको पता है ये पेन है, तो इसमें हमको जानना है दिस इज अ पेन और दिस इज ए पेन। यानी कि दिस इज ए पेन, इस पे थोड़ा जोरदार प्रभाव पड़ा। दिस इज अ पेन, मुझे पता है यह पेन है,
तो जबरदस्ती कहने का कोई अधि नहीं बनता है। यानी कि दिस इज अ पेन, दिस इज ए पेन। ए जो बोले तो इस पे इम्फेसिस पड़ा, इस पे जोरदार का इफेक्ट पड़ा, जोरदार प्रभाव पड़ा इस पे। दिस जब पता है पेन तो नॉर्मल कैसे बोलेंगे, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बॉल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ गुड टीचर। इस तरह से बोल सकते। आई एम ए स्टूडेंट नहीं, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम ए टीचर नहीं, आई एम अ टीचर। बात समझ रहे हैं। तो कितने परसेंट ऑन पढ़ना है, कितने, यानी कि अ जो है दिस और अ कितने परसेंट, और 90% हमको अ पढ़ना है। ए को अ कितने परसेंट, 90%। आज के बाद आप लोग ए नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। कितने परसेंट, 90%। और ए को ए आप 10% ही पढ़ते हैं, यानी कि 10% आपका ए सही होता है, 10% ए सही होता है। और अन जो है, अन अन 90% सही होता है, और एन 10% ही सही होता है। गलत नहीं है, लेकिन हम लोग को स्पोकन में काम देगा। दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, दिस इज अन अम्ब्रेला, दिस इज अन अम्ब्रेला। क्या अन, दिस इज अन अम्ब्रेला। बात समझ रहे कि दिस इज अन अम्ब्रेला, न कि दिस इज एन अम्ब्रेला। दिस इज अन एप्पल, दिस इज नॉट एन एप्पल। ठीक है, अन एप्पल, अन एप्पल, दिस इज अनास, दिस इज अनास। बात समझ रहे। तो आज के बाद ए को 90% पढ़ना है, अन को 90% अन पढ़ना है, ए को 10% मेरा सही होता है, और एन भी मेरा 10% ही सही होता है। ठीक है। पोजीशन अब जो है हम लोग को पढ़ना है कि यहां तक तो हम लोग सीखे, बात सही है। अब आर्टिकल का एक पोजीशन क्या होना चाहिए, आर्टिकल का पोजीशन क्या होना चाहिए, उसको हम जानेंगे। आर्टिकल का पोजीशन, इनकी पोजीशन ऑफ आर्टिकल। सर आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है, आर्टिकल हमेशा नाउन को लेता है बाबू। आर्टिकल हम बार बार में कहता हूं, आर्टिकल है तो नाउन है, नाउन है तो आर्टिकल है। ये चीज आप माइंड में सेट कर लेंगे। तो आप जानेंगे डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट में कितने परसेंट द को दी पढ़ेंगे, सॉरी द को कहां पे दी पढ़ेंगे, कहां पे द पढ़ेंगे। मान को बाबू चलिए ये है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल बाबू होता है द। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है दोस्त, डिफिनिट आर्टिकल द होता है। क्या होता है, द। इसी द को कहां पे दी पढ़ेंगे, कहां पे द पढ़ेंगे। इसी द को कहां पे द पढ़ेंगे, कहां पे दी पढ़ेंगे। याद रखना, यानी कि याद रखो कि अगर आपका वोवेल साउंड हो, क्या हो, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड, इसको वोवेल साउंड, वोवेल साउंड हो, तो उसके पहले हम क्या बोलते हैं, उसके पहले से पहले वोवेल साउंड हो तो इसी द को क्या पढ़ते हैं, इसी द को दी पढ़ते हैं। इसी द को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। इसी द को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। वोवेल साउंड अगर क्या हो, वोवेल साउंड से पहले इसी द को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। वोवेल साउंड हो तो इसी द को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो, अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो, अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो इसी द को हम क्या पढ़ेंगे, द ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। यानी कि वोवेल साउंड के पहले दी पढ़ना है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द पढ़ना है। यानी कि आप लिख सकते हैं दी एप्पल, दी एप्पल, दी एप्पल, दी एप्पल। और क्या आपका वोवेल साउंड है, एप्पल, यानी कि वोवेल है, यानी कि वोवेल जो है वोवेल साउंड के पहले क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। दी एप्पल, ना कि द एप्पल। जैसे द बॉय, एग्जांपल लेते द बॉय, है ना, दी एप्पल, द बॉय। अब बी आपका कौन सा साउंड हो गया, बी कौन सा साउंड हो गया, बी हो गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड की पहले हम इस क्या बोलते, द बोलते, ना कि दी बोलेंगे। यानी कि द बॉय और दी एप्पल, यानी कि वोवेल साउंड के पहले दी बोलना है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द बोलना है। ठीक है, यहां तक ठीक है, बात समझ रहे हैं।
चलिए आज लेते और देखेंगे आप अगले में पोजीशन, आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है, लिखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल मान लो 8 प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन, यानी कि आर्टिकल जो है अपने साथ नाउन लेता ही लेता है, यानी कि आर्टिकल जो है अपने साथ नाउन लेगा, यानी कि लिखेंगे आ आपका क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, बॉय, कैट, डॉग, टीचर, यानी कि आपका क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, आपका क्या हो गया, आर्टिकल। बॉय कैट क्या हो गया, ये नाउन हो गया, है ना। तो आर्टिकल आ जो है और अन जो है ये सब साउंड कहां से आया है, कहां से आया है। चलिए इससे पहले हम अब जानेंगे कि आ का साउंड क्या होगा, अन का साउंड क्या होगा। तो साउंड तो पढ़ना पड़ेगा ना, साउंड तो पढ़ना पड़ेगा, तो देखेंगे साउंड पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल हमेशा क्या लेगा, नाउन लेगा, है अ बॉय, अ कैट, अ डॉग, है ना, ये सब क्या है, नाउन है, और क्या है, आर्टिकल है, एन, तो क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। चलिए यानी कि अ का साउंड कहाँ से आएगा, अन का साउंड कहाँ से निकलता है, ये हम लोग साउंड पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। साउंड, 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 ठीक है। लेटर दैट कम्स फ्रॉम, लेटर दैट कम्स फ्रॉम, यानी साउंड जो है, साउंड का लेटर है कहां से आता है, लेटर दैट कम्स फ्रॉम, लेटर डैश कम्स फ्रॉम, कम्स लेटर कहां से आता है, शब्द कहां से आता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग स्केल बनाएंगे, है ना, स्केलेटन यानी कि खोपड़ी बनाना है हम लोग को। जैसे कि मान के चलो ये क्या है, खोपड़ी है, देखिए खोपड़ी बनाते हैं, ठीक है। ये इंसान है, इंसान की ये खोपड़ी है, समझना है हम लोग को अच्छे से, ठीक है। मान के ये आंख हो गया, ठीक है, देखो बना रहा हूं, देख लीजिए आप लोग, देखिए, ठीक है। अब देखो ये हो गया वोकल कॉर्ड, ये क्या हो गया, वोकल कॉर्ड, यहाँ पे कोई साउंड लगा हुआ, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, वोकल कॉर्ड, क्या पढ़ेंगे, वोकल कॉर्ड, क्या पढ़ेंगे बाबू, वोकल कॉर्ड, यानी कि ये वोकल कॉर्ड है, यानी कि टंग हमारा यहाँ से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ से टंग आया है, ये टंग है, टंग मीन्स क्या होता है, जीभ होता है, क्या होता है, टंग, टंग मीन्स क्या होता है, जीभ। यहाँ मान के चलो आपका लिप्स है, क्या है ये, लिप्स है, समझना बच्चा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, लिप्स है, तो लिप्स यानी कि आप देखो ये दांत तो जाहिर सी बात है कि मुंह के अंदर ही रहता है, तो मान को चलो ये तीत है, क्या बाबू, तीत है ना। अब देखो साउंड, यानी कि ये वोकल कॉर्ड है, ये गला है, वोकल कॉर्ड मीन्स क्या होता है, गला, ये साउंड है, क्या ये साउंड, यहां से आवाज आपका निकला, डायरेक्ट यहां से निकला, यानी कि जब कोई साउंड कंठ से निकलेगा, कहां से निकलेगा, कंठ से, तो अन प्लस वोवेल साउंड का प्रयोग करेंगे, अन प्लस वोवेल साउंड का, अन प्लस वोवेल साउंड का प्रयोग करेंगे, अन प्लस वोवेल साउंड, यानी कि जब कोई साउंड कहां से निकलेगा, गला से निकलेगा, तो अन प्लस वोवेल साउंड का प्रयोग करेंगे, यानी कि आ। जिसे मान को चलो जब कोई बच्चा जन्म लेता है,
तो उस समय ऐसा तो नहीं होता बच्चा जब लेता वो बोलना ही स्टार्ट कर देता है, ऐसा नहीं है कि उस समय बच्चे का आवाज जो साउंड है बच्चे का वहां सिर्फ यहाँ से आवाज निकलता है, ना तो उसका उसका बॉडी कुछ पार्ट काम नहीं करता है, ना तो दांत तो रहता ही नहीं है, तो साउंड इसका कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है, कंठ से, नहीं कि वोकल कोड से। अगर मान को चलो उसका लिप्स काम करने लगेगा, टंग काम करने लगेगा, वो तो बोलना स्टार्ट कर देगा, क्यों नहीं बोल सकता है ना। जब कोई बच्चा जन्म लेता डायरेक्ट बोलना स्टार्ट नहीं करता है, उसका साउंड सिर्फ रोता है। अगर बच्चे न रोए तो बच्चे के बदले मम्मी पापा रोना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ रहे हैं, इस बात को समझते हुए, यानी कि जब कोई बूढ़ा है, यानी कि आज जो आप जाने वाला, आप लगता है उसको दुनिया में ऊपर जाने वाला है, उसका साउंड देखना, उसका जो है कुछ भी उसको लास्ट फॉर्म में सिर्फ पानी देता है, पानी सिर्फ पानी सूट पीता, लेकिन उसका साउंड आवाज नहीं निकलता। कुछ समय हाँ हाँ बोलते रहते हैं, लेकिन उसका साउंड क्लियर नहीं आता है, यानी कि उसका ये जो है ये जो है तब उसका काम करना बंद कर देता है, लिप्स काम करना बंद कर देता है। तो उसमें उस चीज को, कोई शब्द को बोल नहीं पाता है। जब कोई शब्द को बोल नहीं पाता है तो साउंड सिर्फ यहां से निकलता आ कि मान को चलो हम बोलेंगे दिस इज अ पेन। अब देखिए मुंह खोल के पेन बोलिए तो मुंह माने कि मुंह खोल के पेन बोले थे, यानी कि जब तक आप ये काम नहीं करेगा, लिप्स नहीं काम करेगा, तो आप पेन नहीं बोल पाएंगे। यूनिवर्सिटी यू मेरा लिप्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर लिप्स को बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है नहीं बोल पाएंगे। बात समझ रहे हैं, यानी कि तो यहाँ पे क्या है, वोकल साउंड, यानी कि जब कोई साउंड यहां से निकलेगा, जब कोई साउंड कहां से निकलेगा, कंठ से, कहां से निकलेगा, कंठ से, वो साउंड अन प्लस वोवेल साउंड का प्रयोग करेंगे। जैसे तब न पल बोलते हैं, एप्पल, इसीलिए अन एप्पल लगाते, इसीलिए आर्टिकल एन का प्रयोग वहां करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अन एप्पल, दिस इज अन एप्पल, दिस इज अन एप्पल। बात समझ रहे हैं, बात को समझना है। अब देखो, यानी कि आप देखो यहां जो है लिप्स, टीथ, टंग, यानी कि जब आपका लिप्स काम करेगा, टीथ काम करेगा, टंग काम करेगा, वहां पे अ प्लस कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग करना मेरे दोस्त। यानी कि लिप्स हो गया, लिप्स प्लस टीथ, टीथ प्लस टंग, लिप्स प्लस टीथ प्लस टंग प्लस पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि ये तीनों काम करेगा, लिप्स, टीथ प्लस पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो समझो वो होगा कॉन्सोनेंट साउंड। क्या होगा, अ प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, अ प्लस कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग करेंगे, अ प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, अ प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि पढ़ेंगे पूरा लेटर। यहां देखो मेरे दोस्त, मेरे समझने की कोशिश करना, यानी कि पढ़ेंगे पूरा लेटर, पढ़ेंगे पूरा लेटर, लेकिन साउंड किसका लेंगे, पहला का, अन एप्पल साउंड यहां से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, एप्पल, यानी कि अन, तब यहाँ पे अन लगाए, अन एप्पल। तो एग्जांपल लेते हैं एक और, यानी कि तो यूनिवर्सिटी लिखते हैं, UNIVERSITY, क्या पढ़ेंगे, ये क्या, यूनिवर्सिटी। अब देखो यू आपका प्योर वोवेल लेटर है कि नहीं, बचपन में हम लोग को टीचर ने सिखाए थे कि AEIOU के पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। मान लीजिए AEIOU, अब देखिए 5 वोवेल्स लेटर है कि नहीं है, इसके पहले बोले थे एन लगा देना, लेकिन साउंड के बारे में नहीं पढ़ाए थे कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। AEIU के पहले आर्टिकल एन का, अन का प्रयोग कर देना, लेकिन ये साउंड के बारे में नहीं बता, यानी कि साउंड को चेक करेंगे मेरे दोस्त, उसके अनुसार ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो साउंड जो है यहां हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल जो है, यानी कि पढ़ेंगे पूरा लेटर, यानी कि देखिए पढ़ेंगे पूरा लेटर, लेकिन साउंड किसका लेंगे, साउंड किसका लेंगे, यू का,
यू, यानी कि यू। बताओ, पढ़ेंगे पूरा, लेकिन साउंड किसका लगेगा? यू का, यू, यानी कि साउंड यहां से निकल रहा क्या है? जब तक हम लिप्स काम नहीं करेगा तब तक यू बोल ही नहीं पाएंगे। यू, यू पढ़ते हैं तो मेरा लिप्स काम करने लगता है, यू बोल रहे हैं। लेकिन यू जो है, यू साउंड कहाँ है? लिप्स से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? लिप्स से, यानी कि साउंड यहाँ से। जब तक मेरा लिप्स काम करेगा नहीं तब तक ये बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन साउंड कम्स फ्रॉम, कहाँ से? लिप्स से, यानी कि आ प्लस कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग किए। यहाँ पे आर्टिकल आ का प्रयोग होगा, न कि अन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आर्टिकल जो है, यहां तक साउंड क्या है? सबसे पहले वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। मैं ये भी लिखवा देता हूं, आप लोग को बहुत सारे को पता है। a letter that comes from, a letter that pronounced with the help of vocal cord. A letter that pronounced with the help of vocal cord is called vowel sound. वह साउंड जिसका प्रोनाउंसिएशन कहां से निकलेगा? कंठ से निकलेगा। कहां से निकलेगा? कंठ से निकलेगा, उसे वोवेल साउंड कहते हैं। A letter, लिख लो, कॉपी में लिख लो। A letter that pronounced with the help of vocal cord is called vowel sound. It's called vowel sound. A letter that pronounced with the help of vocal cord is called vowel sound. Consonant sound. A letter that pronounced with the help of, a letter that pronounced with the help of lips, teeth, tongue, plus parts of body are called consonant sound. जिसका उच्चारण लिप्स से हो, टीथ से हो, टंग हो, पार्ट्स ऑफ बॉडी काम करता हो, वो होगा कंसोनेंट साउंड। कितना आसान है, आसानी से लिख लेते। फिर लिख लो, a letter that pronounced with the help of lips, teeth, tongue, parts of body are called consonant sound. ठीक है मेरे दोस्त, और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल समझना है, आर्टिकल समझना है। आर्टिकल ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा, समझना है आर्टिकल्स को। एक एक चीज को समझना, एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे एग्जाम्पल में। चलिए यू का साउंड लेते हैं, यू का। यू, अब देखिए यू आपका प्योर कौन वोवेल लेटर है कि नहीं? यू आपका क्या है? प्योर वोवेल। यू से क्या होता है बाबू? यू से क्या होता है? अम्ब्रेला होता है ना, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है? छाता। पता है अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है? छाता। अब देखिए अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है? छाता। यानी कि पढ़ेंगे पूरा लेटर, लेकिन साउंड किसका लेंगे? पढ़ेंगे पूरा लेटर, लेकिन साउंड किसका लेंगे? यू का। साउंड किसका लेंगे? यू। क्या किसका लेंगे? यू। तो हम लोग अम्ब्रेला कैसे लिखते हैं? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला ऐसे लिखते हैं पहला साउंड। देखिए पहला साउंड क्या आ रहा है सर? आ रहा आ। जब आ पढ़ते थे साउंड कंठ से निकला है मेरे दोस्त। कहां से? कंठ से। इसीलिए आर्टिकल यहाँ पे अन, अम्ब्रेला अन का आर्टिकल अन का प्रयोग करते हैं। साउंड कहां से निकल रहा है? अम्ब्रेला, आ। लेकिन साउंड कम्स फ्रॉम, लिखेंगे साउंड कम्स फ्रॉम, साउंड कम्स फ्रॉम, साउंड कम्स फ्रॉम वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड है ना। साउंड कम्स फ्रॉम वोकल कॉर्ड। अब देखिए यू, हमने पहले यू से क्या होता है? यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। यू यानी कि पढ़ेंगे पूरा लेटर, लेकिन साउंड किसका लेंगे? यू का। यू से य होता है, य। यूनिवर्सिटी, यू। लिप्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी कि साउंड कम्स फ्रॉम लिप्स, यानी कि साउंड इसका आ रहा है कहां से? जब तक लिप्स काम करेगा नहीं तब तक आप यूनिवर्सिटी बोल नहीं पाएंगे। यू,
लिप्स काम किए, जो हम लिप्स को बोल लगे कैसे बोल पाएंगे, है ना। तो साउंड कम्स फ्रॉम लिप्स, साउंड कम्स फ्रॉम लिप्स, इसीलिए आर्टिकल यहाँ पे होगा अ यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, अ यूनिवर्सिटी। उसी तरह दूसरा देखें ई भी आपका प्योर कौन वोवेल लेटर है, ई क्या है, प्योर आपका वोवेल लेटर है, ठीक है। इससे क्या होता है, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट में क्या होता है, हाथी, यानी कि साउंड कम्स फ्रॉम, यानी कि पढ़ेंगे पूरा लेटर, लेकिन साउंड किसका लेंगे, ई का लेते हैं, एलिफेंट, एलिफेंट आया तो क्या साउंड का वोकल सोर्स कौन से आया है, कौन से निकला है, गला से निकला है, यानी कि साउंड कम्स फ्रॉम वोकल कॉर्ड, यानी कि साउंड कम्स फ्रॉम वोकल कॉर्ड, साउंड कम्स फ्रॉम वोकल कॉर्ड। यहाँ पे क्या होगा, एग्जांपल ले, एग्जांपल अन एलिफेंट, ELEPHANT, अन एलिफेंट, क्या होगा, अन एलिफेंट। तो आर्टिकल को समझना है मेरे दोस्त, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को समझना पड़े। आर्टिकल है तो साउंड पे निर्भर करता है, यानी कि पढ़ेंगे पूरा लेटर, लेकिन साउंड लेगा किसका लेंगे, पहला के लेंगे। देखिए यहाँ पे एलिफेंट है, ई से क्या होता है, यूरोपियन, EUROPEAN, दिख रहे हैं ना, ई है, ई जानते हैं कि आपको इसी चीज को बच्चा सही ढंग से सही चीज से नहीं पढ़ पाता है, यानी कि ई जहां दिखता है, ई आर्टिकल वोवेल, जहां वोवेल लेटर दिखता है वहां पे एन का प्रयोग कर देता है, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो पढ़ेंगे पूरा लेटर, लेकिन साउंड किसका लेंगे, ई का लेंगे, यूरोपियन, यूरोपियन कैसे लिखते हैं, EUROPEN, यूरोपियन, यानी कि यो आपका क्या आ गया, यू आ गया प्योर कॉन्सोनेंट लेटर, और क्या आ गया, प्योर कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन पढ़ेंगे पूरा लेटर, लेकिन साउंड किसका लेंगे, ई का लेंगे, यानी कि साउंड कम्स फ्रॉम लिप्स। जब तक मेरा लिप्स काम करेगा नहीं तब तक हम यूरोपियन बोल ही नहीं पाएंगे, यूरोपियन, यानी कि आवाज कहां से, लेकिन लिप्स काम किया कि नहीं, कि बोलो लिप्स काम किया कि नहीं किया ना। दिस साउंड कम्स फ्रॉम लिप्स, साउंड कम्स फ्रॉम लिप्स, यानी कि आर्टिकल यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे बाबू, यूरोपियन, EUROPEN, यूरोपियन। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक चीज को हम लोग को पढ़ना है, और जहां भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं, है ना। और जो बच्चे आप देख रहे हैं YouTube पे उसको कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो एच आपको एच है, एच आपका प्योर कॉन्सोनेंट लेटर है कि नहीं है, आप ही बताओ। एच आपका प्योर कॉन्सोनेंट लेटर है ना जी। तो एच ये क्या होता है, एच आपका प्योर कॉन्सोनेंट, HOURR, हॉर्स, HORS, हॉर्स, यानी कि अब देखो एच प्योर कॉन्सोनेंट लेटर है ना, तो HOUR क्या, R, an hours, 3 hours, 4 hours, 1 hours, तो पढ़ेंगे पूरा, लेकिन साउंड किस आर निकल रहा, साउंड क्या निकल रहा, हावर, इसको नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, बोलो हावर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ना है, आवर पढ़ना है, क्या पढ़ना, हावर, ठीक है, हावर नहीं आवर पढ़ना है, हावर मत पढ़ना, आवर पढ़ना, है ना। तो आ साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है,
आ साउंड, आ यानी कि साउंड कम्स फ्रॉम यहां से वोकल कोड से ना बाबू, वोकल कोड एन आर। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एन आर, एन आर, एन आर, एच ओ यू आर। हॉर्स, मुंह खोल का हॉर्स बोलो तो बोल पा रहे हो, नहीं बोले, यानी जब तक तालू आपका काम नहीं करेगा, टंग आपका काम नहीं करेगा, तब तक आप हॉर्स बोल ही नहीं पाएंगे। हॉर्स, हॉर्स यानी कि सट रहा है, लेकिन तालू आपका काम कर रहा है, यानी कि साउंड पर फ्रॉम लिप्स टिल टंग, है ना, इससे आता है, तो इसीलिए साउंड कम्स फ्रॉम, है ना, लिप्स टंग, है ना, टंग से आ रहा है, तो इसका साउंड क्या आएगा, हॉर्स, यानी कि आ हॉर्स, एच ओ आर एस ई, एच ओ आर एस ई। यानी कि हम लोग को दोस्त एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा आर्टिकल में। ये मैं आर्टिकल का ये पार्ट 1 दे रहा हूँ, और आर्टिकल का पार्ट 2 अगले क्लास में देंगे। तो एक एक चीज, एक एक पॉइंट को हम लोग को समझना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, है ना। तो मेरा कोशिश रहेगा कि और अच्छे से आप लोग को समझाए, है ना, और समझ में आए, और से ज़्यादा बेहतर आप लोग लाइक कीजिएगा, मैं जरूर खुश हूँगा। सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो हर चीज़ को अगले क्लास में मिलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आर्टिकल, ये मान लो आर्टिकल का पार्ट 1 है, मैं ये लिखो आर्टिकल का पार्ट 1, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1। पार्ट 2 एक एक पॉइंट में एक एक चीज को आप लोग को समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। जहां नहीं समझो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।